तो बच्चों लास्ट कंटेंट में हमने पढ़ा था रॉड्स लॉ और आज हम पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो रॉड्स लॉ के बेसिस पर हम सॉल्यूशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तरह के सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं और दूसरे तरह के सॉल्यूशन को हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आइडियल सॉल्यूशन की तरफ। आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जो रॉड्स का कहना मानते हैं, रॉड्स को ओबे करते हैं। अब रॉड्स को ओबे करने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर पी ए इजिकल टू पी नॉट एक्स ए होगा, ए यहां पर सॉल्वेंट ले लीजिए, वहां पर पी बी इजिकल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा, बी को हम सॉल्यूट मान लेते हैं और ए बी जो है वो सॉल्यूशन है और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, पी ए प्लस पी बी के सम के इक्वल होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जो रॉड्स के फॉर्मूले का कहना माने, यानी कि टोटलिटी में रॉड्स का कहना माने, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सिंपल सी बात है, आइडियल सॉल्यूशन में पी ए इजिकल टू पी नॉट एक्स ए होगा, पी बी इजिकल टू पी नॉट बी एक्स बी होगा और टोटल वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी के सम के इक्वल होगा। अब कुछ की पॉइंट्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। वो की पॉइंट क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग इजिकल टू जीरो। अब डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, सिंपल लैंग्वेज में हीट बोल देते हैं। यानी कि जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो ना तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करेगा ना वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को फॉलो करेगा, यानी कि ना तो वहां पर हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट इवॉल्व होगी। उसी को हम कहते हैं डेल्टा एच मिक्सिंग इजिकल टू जीरो। कितना सिंपल है। इसके बाद वॉल्यूम मिक्सिंग इजिकल टू जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नो चेंज इन वॉल्यूम। जब आइडियल सॉल्यूशन बनेगा तो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। इसका सिंपल मतलब आप ये निकालिए, ए का वॉल्यूम ले लेते हैं 10 मिलीलीटर, बी का वॉल्यूम ले लेते हैं 20 मिलीलीटर और ए बी का वॉल्यूम हो गया 30 मिलीलीटर। अब देखिए बताइए कोई वॉल्यूम में चेंज आया, कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। ऑन द एक्सपेक्टेड लाइंस आया 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब आप बोलेंगे 10 प्लस 20 तो हमेशा 30 के इक्वल ही होता है। अभी हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसा हमेशा नहीं होता केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो अब तक हमने पढ़ा नो चेंज इन वॉल्यूम और ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट हमारी इवॉल्व होगी। तो ये की पॉइंट है बच्चों आइडियल सॉल्यूशन के। अच्छा, मॉलिक्यूलर लेवल पर आइडियल सॉल्यूशन क्या है। मॉलिक्यूलर लेवल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, अब देखिए जरा, हमने क्या किया, हम ए को मान लेते हैं हमारा वाटर मान लेते हैं और बी को मान लेते हैं इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल ले लेते हैं। अब बताइए वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स तो होगी, ए। अब इनके बीच में कोई फोर्स है। ठीक है, अब बी के कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, उनमें भी कुछ फोर्स होगी। तो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब देखिए ए की बात हो रही है, ए इंटरेक्शन, यानी कि ए और ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। फिर बी की बात हो रही है, बी भी इंटरेक्शन, यानी कि बी और बी के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जब ये दोनों मिले अब वो ए बी बन गया। अब ए और बी के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, अगर इस इंटरेक्शन सेम लेवल की होंगी तो अब उसे क्या बोलेंगे, आइडियल सॉल्यूशन। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए जरा क्या लिखा हुआ है। ए बी अट्रैक्शन जो होगी वो सेम मैग्नीट्यूड की होगी जैसे कि ए और बी के बीच में है, तो ऐसा बना हुआ सॉल्यूशन क्या बोला जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको और अच्छा तब समझ आएगा जब हम नॉन आइडियल पर आएंगे। ठीक है बच्चों, कुछ एग्जांपल है, बेंजीन प्लस टोलिन और एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। एन का मतलब तो जानते हैं ना, नॉर्मल सीधी चैन वाला हेक्सेन और सीधी चैन वाला हेप्टेन। सब जानते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ब्रांच भी बनाते हैं, साइक्लिक भी बनाते हैं। यहाँ पर एन मतलब नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। तो ये एग्जांपल है आइडियल सॉल्यूशंस के। तो बच्चों अब बारी है नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। वो सॉल्यूशन जो रॉड्स को ओबे नहीं करते उनको हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। इन सॉल्यूशन में क्या होगा, पी ए पी नॉट एक्स ए के इक्वल नहीं होगा, पी बी पी नॉट बी एक्स बी के इक्वल नहीं होगा और टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी ए प्लस पी बी के सम के इक्वल नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन जो जहां पी ए पी नॉट एक्स ए के इक्वल ना हो, पी बी पी नॉट बी के एक्स बी के इक्वल ना हो और पी ए प्लस पी बी के इक्वल ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी लैंग्वेज में जो सॉल्यूशन रॉड्स को ओबे नहीं करेंगे, रॉड्स के फॉर्मूले का कहना नहीं मानेंगे, उन्हें हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। की पॉइंट बिल्कुल उसका उल्टा, वहां पर हीट मिक्सिंग जीरो है, यहाँ हीट मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं है। यानी कि यहां पर या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी। अब वॉल्यूम मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि यहां पर वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस 20 या तो 30 से ज्यादा आ जाएगा या 30 से कम आ जाएगा।
ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये 10 + 20 30 क्या है, 30 से कम क्या है, 30 से ज्यादा क्या है, इसका जिक्र अब आने वाला है, जल्दी आने वाला है, इंतजार कीजिए, ठीक है, वेट एंड वॉच। अब यहां पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फिर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, देख रहे हैं ना यहाँ पर, या तो हीट इवॉल्व होगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, तो दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, एक वो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और एक वो सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। अब क्या होगा, रॉड्स में तो क्या है, PS = PA + PB है। अगर PS PA + PB से ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव डेविएशन बोल देंगे, और अगर PS PA + PB से कम हो गया तो बच्चों नेगेटिव डेविएशन बोल देंगे। तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रॉड्स की उम्मीदों से ज्यादा आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रॉड्स की उम्मीदों से कम आ गया तो नेगेटिव डेविएशन, ठीक है बच्चों। ऐसे जो सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे उनमें एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक मतलब वहां पर हीट मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, और ऐसे सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे वहां पर हीट मिक्सिंग नेगेटिव होगा, वो एक्सोथर्मिक दिखाएंगे, यानी कि हीट यहां पर रिलीज होगी। जब हीट मिक्सिंग नेगेटिव होती है तो उसका मतलब हीट रिलीज हो रही है, और जब हीट मिक्सिंग पॉजिटिव होती है यानी कि हीट वहां पर एब्जॉर्ब होती है। इसके बाद वॉल्यूम मिक्सिंग पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम चेंज जो है वो एक्सपेक्टेड लाइन से ज्यादा आएगा, 10 + 20 30 नहीं आएगा, 30 से ज्यादा आएगा, और यहां पर 10 + 20 30 नहीं आएगा, 30 से कम आ जाएगा, तो वॉल्यूम मिक्सिंग नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए, अब खास बात यहां पर हो रही है, वहां पर जो AB अट्रैक्शन थी उसका मैग्नीट्यूड सेम था जैसा कि A और BB के बीच में था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में कोई बदलाव नहीं आया। यहां पर देखिए क्या होगा, AB अट्रैक्शन जो होगी वो कमजोर हो जाएगी, किसके मुकाबले, प्योर कंपोनेंट के मुकाबले। प्योर कंपोनेंट कौन है, A और BB, ठीक है। अब यहां पर देखिए AB अट्रैक्शन जो हो जाएगी स्ट्रॉन्गर हो जाएगी, किसके मुकाबले, प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट कौन है, A और BB। अब फील कीजिए, अगर AB अट्रैक्शन यानी कि सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में जो अट्रैक्शन होगी, A कौन है, सॉल्वेंट, B कौन है, सॉल्यूट। अब A और B के बीच में जो अट्रैक्शन कमजोर हो गई, अब अट्रैक्शन हो गई कमजोर, तो अट्रैक्शन कमजोर होने का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन कमजोर होने का मतलब कुछ आप ऐसे फील कीजिए। अब देखिए, ये A और B है, इनके बीच में अट्रैक्शन कमजोर हो गई तो क्या हुआ, वॉल्यूम चेंज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ये देखिए, यानी कि वो एक दूसरे दूर जाएंगे। अब एक दूसरे जब दूर जाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव। अब यहां देखिए, AB अट्रैक्शन क्या होगी, A और B के बीच में जो अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रांग हो गई। स्ट्रांग हो गई तो यानी कि पास आएंगे तो वॉल्यूम चेंज क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि हम वॉल्यूम चेंज मान रहे थे रॉड्स के हिसाब से, लेकिन A ने तो B को खींच दिया और B ने A को खींच दिया, तो अट्रैक्शन हो गई ज्यादा, तो वॉल्यूम चेंज आपका नेगेटिव आ गया। यानी कि 10 + 20 जो 30 आना चाहिए था वो 30 से कम आ गया। आप मान के जाइए कि 30 कुछ ऐसी वाली स्टेज है, ठीक है, ये जो स्टेज है वो एग्जैक्ट आइडियल स्टेज है 30, ठीक है। अगर वीकर अट्रैक्शन हो गई तो 30 से ज्यादा, और अगर स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन हो गई तो 30 से कम। इस तरह से हमारा वॉल्यूम चेंज एक्सप्लेन हो गया। अब थोड़ा हीट पर भी बात करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन पहले ले लेते हैं, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये आपका फेवरेट एसीटोन और ये आपका फेवरेट क्लोरोफॉर्म। अब देखिए, अब हमने क्या करा, ये A मॉलिक्यूल है, अब जाहिर है A और A के बीच में कोई अट्रैक्शन होगी, एसीटोन एसीटोन एसीटोन, और B यानी कि कौन है आपका फेवरेट क्लोरोफॉर्म। अब B और B के बीच में भी कोई अट्रैक्शन होगी, यानी कई सारे इसके मॉलिक्यूल होंगे CH-Cl3 के, और कई सारे एसीटोन के मॉलिक्यूल होंगे AA के। अब देखिए, अब हमने इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, A और B को मिक्स कर दिया, AB फॉर्म कर दिया। अब AB में देखिए जरा, O पर माइनस H पर प्लस, इस तरह की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब O पर माइनस H पर प्लस, इस तरह की बॉन्डिंग क्या होती है, इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, ध्यान रखिए, O नेगेटिव H पॉजिटिव, इस तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम कहते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग सभी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में सबसे स्ट्रांग मानी जाती है। सभी तरह के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गर कौन सी मानी जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पता कैसे लगता है, H जो होगा, जो हाइड्रोजन होगा, वो 3 एलिमेंट में से किसी एक के साथ अट्रैक्शन में आ जाएगा, FON, यहां पर O के साथ आ रहा है, ठीक है। ये स्ट्रांग मानी जाती है। अब स्ट्रांग मानी जाएगी तो क्या होगा, अब भैया हमें तो वेपर प्रेशर निकालना है, रॉड्स का काम ही वेपर प्रेशर निकालना है, किसका, AB का, A ये B।
अब ये स्ट्रांग हो गए, अब इन्होंने एस्केप होने से मना कर दिया, यानी कि अब इनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो गई। तो याद रखिए बच्चों, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी तो उड़ने में दिक्कत होगी, उसी उड़ने में दिक्कत को हम कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस। तो ये वाला कीवर्ड है नेगेटिव डेविएशन को दिखाने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जो स्ट्रांग होती है, उड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी और रॉड्स की उम्मीदों से वेपर प्रेशर कम आ जाएगा। इसी को बच्चों नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। अब आपको उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। ए बी अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर है ए और बी के मुकाबले, ए और बी के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई, ठीक है। अच्छा, आइडियल में क्या है, उस फोर्स में कोई तब्दीली नहीं आती है, ठीक है, कोई खास तब्दीली नहीं आएगी तो वो उसी स्मूथ रेट से उड़ता जाएगा, यहां उड़ने में दिक्कत हो जाएगी। इस तरह से नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। अब एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन देखते हैं। इथेनॉल प्लस एसीटोन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा हम इसको समझेंगे, ठीक है। ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं, देखिए एक इथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, ए, ठीक है। अब देखिए ये इथेनॉल के मॉलिक्यूल हैं। अब इथेनॉल में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देखिए जरा स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। अब इथेनॉल में है हाइड्रोजन आपकी बॉन्डिंग, ये देखिए ये आपका हो गया नेगेटिव, ये आपका हो गया पॉजिटिव, ये आपके क्या आ गई इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब मैंने इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया। अब देखिए इथेनॉल और एसीटोन क्या होते हैं, मिसिबल होते हैं, यानी कि दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए ये आपका इथेनॉल है, मान के जाइए ये के बीच में क्या हो रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही, इसके बीच में, इसके बीच में। मैं आपको ढक्कन से दिखा देता हूं, ये देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, ऐसे करके। अब क्या होगा, अब एसीटोन मैंने इसमें मिक्स कर दिया और ये दोनों मिसिबल हैं। भैया जब दोनों मिसिबल हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो मिक्स कैसे होंगे, एसीटोन के मॉलिक्यूल इथेनॉल का स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। ये देखिए ये एसीटोन, ये आपका इथेनॉल है और ये आपका एसीटोन है। अब एसीटोन के मॉलिक्यूल इथेनॉल के स्पेस को ऑक्यूपाई करेंगे। अब स्पेस ऑक्यूपाई होगा। अब देखिए एसीटोन स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई। जब एसीटोन इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो क्या होगा, उस स्पेस ऑक्यूपाई करने में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगी। जब मिक्स होगा तो उसके बीच में से तो जाएगा ना, वो उसी के बीच में से जाएगा। किसके बीच में से, इथेनॉल के बीच में से जाएगा। इथेनॉल और एसीटोन मिक्स हो रहे हैं, जब मिक्स होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, कमजोर हो जाएगी और कई हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक भी हो जाएगी। अब एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ब्रेक हो गई तो एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ गई। जब एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ गई तब क्या हुआ, वेपर प्रेशर रॉड्स की उम्मीदों से ज्यादा आ जाएगा। इस तरह से बच्चों को फील करना है, ठीक है। भले ही आपको इस तरह से ना आए हो समझ में, आप ऐसे फील करिए, एसीटोन मिक्स हो रहा है, ये दोनों मिसिबल है। अब मिक्स होगा तो क्या होगा, इस फोर्स को तोड़ते हुए जाएगा। और ये कौन सी फोर्स है, जिसको हम स्ट्रांग बोलते थे। अब तोड़ते हुए जाएगा तो भैया जो नई फोर्स आई वो कमजोर हो गई, वहां जो नई फोर्स आई वो ताकतवर हो गई। तो क्या हुआ, यहां नई फोर्स कमजोर हो गई तो उड़ने में अब आसानी होगी, बंक मारने में आसानी होगी, ठीक है। जैसे स्कूल में होता है, क्या होता है स्कूल में, अगर जो टीचर स्ट्रिक्ट हो गए, प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट हो गया तो बच्चों को क्लास से बाहर निकलने में दिक्कत हो जाती है। वही स्कूल अगर लीनियंट है, स्टाफ लीनियंट है, तो बच्चे बाहर घूमते रहेंगे, स्कूल से बाहर भी निकल जाएंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ भी होगा। अब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होगी, वीक हो गई। अब वीक हो गई तो अब भैया क्या होगा, उड़ने की क्षमता, बंक मारने की क्षमता, वेपर बनाने की क्षमता, एस्केपिंग टेंडेंसी, वेपर फॉर्मेशन आसान होगा, वेपर जो बनेंगे ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ ए बी इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। रॉड्स की उम्मीदों से ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाएगा। जब रॉड्स की उम्मीदों से ज्यादा वेपर प्रेशर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। जो रॉड्स की उम्मीदों से कम वेपर प्रेशर आए तो उसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। और इसका सारा जिक्र किससे, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स अगर ताकतवर हो गई तो उड़ने की क्षमता कम हो गई, नेगेटिव। और अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीकर हो गई तो उड़ने की क्षमता ज्यादा होगी तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। और अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में किसी तरह की तब्दीली ना हुई, सेम मैग्नीट्यूड, तब उसमें स्मूथली वो उसी तरह से जो एस्केपिंग टेंडेंसी होगी जैसे रॉड्स ने आशा की थी, उम्मीद की थी, वो आइडियल सॉल्यूशन हो जाएगा। एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखिए, एनहेक्सेन एनहेप्टेन। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको यहां पर समझाऊंगा एनहेक्सेन एनहेप्टेन में। ये देखिए, व्हाट इज एनहेक्सेन, C6
6H14, व्हाट इज एन हेप्टेन? C7H16। अब बताइए हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, ए भी हाइड्रोकार्बन बी भी हाइड्रोकार्बन, जो ए भी बनेगा वो भी तो हाइड्रोकार्बन ही होगा ना, तो क्या हुआ? सेम मैग्नीट्यूड का हो गया। इस तरह से आप इसको फील कीजिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? ये एसीटोन, ये क्लोरोफॉर्म, ये मिला तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे स्ट्रांग हो गई। तो यहां पर थोड़ी ना कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के चांस है, ये भी CH ये भी CH, जो बनेगा वो भी CH। क्या ही फोर्स में तब्दीली आएगी, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने पढ़ा बच्चों, एग्जाम्पल ऑफ आइडियल हमें यहां समझ आ गया है, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग बात, नेगेटिव डेविएशन में आप देख रहे हैं हीट एंथैल्पी मिक्सिंग नेगेटिव है। क्यों है नेगेटिव? यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों है एक्सोथर्मिक रिएक्शन? याद कीजिए, सिंपल सी स्टेटमेंट दे रहा हूं, ये O ये H, अब ये A और ये B है। अब जब A भी फॉर्म होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स आ गई। जब भी अट्रैक्टिव फोर्स आती है तो हीट रिलीज हो जाती है, इसलिए वहां पर एंथैल्पी मिक्सिंग जो है वो नेगेटिव दिखा रखा है। याद हमेशा रखना है आपको, जब भी आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग आएगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो रिलीज ऑफ हीट होगा, यानी कि वहां एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो अट्रैक्टिव फोर्स से क्या होता है? हीट रिलीज होती है। इस तरह से आपको समझेंगे। तो बच्चों ये था आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, डेफिनेशन, एग्जांपल और सब कुछ। इसके ग्राफ की स्टडी कर लेते हैं थोड़ा। तो बच्चों बारी है ग्राफ की। तो देखिए सबसे पहला ग्राफ आइडियल का है, फिर पॉजिटिव डेविएशन का, इसके बाद नेगेटिव डेविएशन का है। तो सबसे पहले हम आते हैं आइडियल पर। हमें फॉर्मूला याद रखना है, बस ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। PA इक्वल टू P नॉट एक्स है। ग्राफ बनाएंगे, P नॉट ए मोल फ्रैक्शन, उस तरफ P नॉट भी है और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने क्या किया? XA1 ले लिया, XB0 ले लिया। अगर हम XA1 ले लेंगे तो PA इक्वल टू P नॉट ए हो जाएगा, तो यानी कि यहां पर P नॉट ए आ गया। XA1 का मतलब ये हुआ अभी इसमें B की क्वांटिटी है ही नहीं, A हमारा प्योर है, ठीक है। जब A हमारा प्योर है तो हमने XA1 ले लिया और XB0 ले लिया, तो 1 XB0। सब जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो 1 के इक्वल आता है। दो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो 1 होता है, तो XA1 XB0। अब हमने XA यहां पुट कर दिया 1, तो PA P नॉट ए हो गया, तो इधर P नॉट ए हो गया। उधर देखिए जरा, XA0 XB1, यानी कि जहां XB0 था वहां पर XB1 हो गया। अब हमने XB क्या पुट कर दिया 1, तो PB हमारा P नॉट B हो गया। तो उस तरफ हमारा B जो है वो प्योर है, एक तो इसमें मिला ही नहीं है, एक ही अभी इसमें मिलावट नहीं हुई है, B प्योर कंपोनेंट है। तो जब B प्योर होगा तो P नॉट B हो जाएगा, जैसे कि P नॉट B की स्टेटमेंट भी वही है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। तो यानी कि मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आया कि P नॉट इधर है और P नॉट B उधर है, बहुत सिंपल। अब बताइए, अब जैसे जैसे अब हम ऐसे बढ़ेंगे तो XB0 से क्या होता जा रहा है? 1 होता जा रहा है। XB यहां 0 है, इस तरफ बढ़े तो XB क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर XB इंक्रीज हो गया तो XB पर PB डिपेंड है, तो PB इंक्रीज होगा। तो ये देखिए XB इंक्रीज हुआ तो PB भी इंक्रीज हुआ, वहां जाते जाते प्योर हो गया, क्योंकि वहां टोटलिटी में XB 1 हो गया, ठीक है। अब ऐसे XB बढ़ा, XB बढ़ेगा तो PB बढ़ेगा, तो PB बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, वहां पर जाके प्योर हो गया। कब प्योर हुआ? जब XB टोटल 1 हो गया। अब इस तरफ को देखिए, अब यहां की तरफ देखिए, वहां X से 0 था, अब यहां पर X से बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा बढ़ता जा रहा, यहां पर कंप्लीटली प्योर हो गया। तो X से बढ़ेगा तो X से बढ़ेगा तो PA भी बढ़ेगा, तो ये देखिए PA बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और यहां पर जाके प्योर हो गया। इस तरह से बच्चों वो PA, उस तरफ वो PB, दोनों को ऐड किया तो PS आ गया। ऐसा हमारा आइडियल हो जाएगा। अब जब मैंने ग्राफ में कर्व को ऐसे बनाया तो इसका मतलब हर पॉइंट पर टोटल वेपर प्रेशर रॉड्स के मुताबिक, रॉड्स के उम्मीदों से ज्यादा है। जब मैं ऊपर की तरफ कर दूंगा कर्व तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा, जब नीचे की तरफ मैं कर दूं कर्व तो नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। तो याद रखिए ये जो लाइन है ब्लू वाली, ये हमारा आइडियल है, उसके ऊपर बना दिया तो पॉजिटिव, नीचे बना दिया तो नेगेटिव डेविएशन। इस तरह से बच्चों ये ग्राफ होता है आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये था हमारा आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद एग्जांपल एंड फाइनली विद ग्राफ। एक और कंटेंट के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।